याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। वाह, बड़ी गहरी बात आपने की है। यस, गहरी बात है, इसीलिए आज हम जो रिव्यू कर रहे हैं वो है मूवी गहराइयाँ, हाँ, जिसकी लीड कास्ट में दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे और सिद्धांत और जो तेरिया इसके अंदर हैं जो कि राइटर का रोल कर रहे हैं। और मूवी डायरेक्ट की है शरून बत्रा साहब, शरून बत्रा साहब ने। राइटर भी इसकी यही है, शकुन बत्रा साहब भी राइटर हैं, आयशा डिल्लो भी साथ इनके साथ। जी, इससे पहले उन्होंने जो डायरेक्ट की है मूवी बत्रा साहब ने वो की है कपूर एंड सन्स यस एंड एक मैं और एक तू। यस, तो बहुत ही एक एक उम्दा डायरेक्शन। उम्दा डायरेक्शन और बहुत एक डिफरेंट जॉनरा की मूवी है जो इंडिया में इस तरह से लव ट्रायंगल को उन्होंने Yes. इस तरह से दिखाया है। एंड मूवीज अबाउट रिलेशनशिप्स इन टर्म ऑफ लव एंड अबाउट रिलेशंस, यस, movies about revealing things, revealing Secrets. secrets, या और दूसरा जो है एक ग्रे शेड जो है ग्रे साइड कि हम अक्सर बात करते हैं कि अक्सर मूवीज़ में ब्लैक एंड वाइट या रियल लाइफ में ब्लैक एंड वाइट तो चलता है लेकिन कुछ ग्रे भी होता है, भी हो ऐसे ही। तो उसके ऊपर ये मूवी है। और अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो दीपिका का कैरेक्टर जो है एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, मैंने अलीशा अलीशा का करेक्टर है उसमें, जो दीपिका ने प्ले किया है अलीशा के तौर पर, वो बड़ा उसमें खूबसूरत है। मुझे तो दीपिका की वो बहुत अच्छी बात लगती है कि जब भी इस तरह का ड्रामेटिक सीन्स हों या ड्रामेटिक स्क्रिप्ट हो तो वो अपनी आँखों से बहुत खेल जाती हैं, वो अपनी आँखों से बहुत डिलीवर कर पाती हैं इस तरह का। क्योंकि वो उसमें जिस तरह का उनका कैरेक्टर है इसमें, जहाँ पे एंजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, और सीक्रेट्स जो है वो अपने अंदर कुछ दबा कर बैठी हैं, तो वो जैसे बात करती हैं तो वो उनकी आंखों में आता है, ऐसे ही है। तो वो अगले बंदे को जो भी आगे नेक्स्ट कैरेक्टर होता है वो उस तक पहुंच जाती है बात, तो बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, वैसे मैं मुझे इस तरह की एक फ़िल्म और भी आई थी लेकिन वो एक मेल वर्जन में था, कभी अलविदा ना कहना। मुझे लगता है कि ये एक फेमिनिन टच है अच्छी बात। जो ये है गहराइयाँ का कि जो उन्होंने प्ले किया है। बाकी मूवी जो है उसमें अलीशा का कैरेक्टर बहुत मज़ेदार है, बहुत सी शेड्स हैं उसमें एक्चुअली में। तो उस अनन्या पांडे की बात की जाए तो उनका भी बड़ा कि मैं कहता हूँ कि वो न्यू एक्ट्रेस हैं, न्यू कमर ही है एक्चुअली अगर देखा जाए तो, लेकिन वो जिस पाई की एक्टिंग वो कर रही हैं वो बड़ा मज़ा। अच्छा, मुझे उनकी एक्टिंग में ना एक ही तरह के एक्सप्रेशंस लगते थे कि फ्लैट फेस है और फ्लैट एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन इस मूवी में उन्होंने काफ़ी अच्छा काफ़ी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और जो क्या उसका नाम है लड़के का, सिद्धार्थ जी चतुर्वेदी जी, नंदी साहब, उनका तो क्या बात है यार, वो बड़ा टाइम आएगा अपना जी यार, मतलब वो बंदा और कैसे टाइम आया और स्क्रीन पे वो दीपिका के साथ रोमांस, यस क्या टाइम आया। हाँ वो आ गया और छा गया, उस बंदे का तो ये काम है। और वो एक्टिंग भी उनकी अच्छी है, ऐसे ही है, नो डाउट। वो बड़ा रियल टाइम जो है वो एक्ट करता है बंदा, जो मैंने देखा। अच्छा, इस मूवी की अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करें तो गहराइयाँ मूवी के अंदर पानी का बहुत ज़्यादा एक तो उन्होंने वो रखा है, और वो एक कैरेक्टर ही है, एक कैरेक्टर है मूवी के अंदर। और दूसरा ये है कि उसके अंदर जो मूवी का टोन है, कलर ग्रेडिंग है, वो भी बहुत मजे की रखी है, ऐसे ही और उसमें ब्लूइश शेड्स ज़्यादा है जी। और उसमें भी कहीं ना कहीं वो वाटर का इफेक्ट कॉस्ट्यूम के अंदर भी है, आर्ट डायरेक्शन के अंदर भी वो नजर आता है। और जो दूसरी चीज़ है मूवी की वो है मूवी का म्यूजिक, वो बहुत डिफरेंट है। और वो भैया ने बड़ा हटके काम हाँ, उसमें वो दो नए यंग कंपोजर हैं यस जिन्होंने ये वो, और क्योंकि इसके अंदर जो म्यूजिक है वो भी थोड़ा सा वो लेटेस्ट उनकी जो है इक्विपमेंट के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक सा म्यूजिक है। इवन जो टाइटल सॉन्ग है गहराइयाँ वो भी, और डूबे जो है वो तेरा भी गाना भी, तो वो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। और जो सॉन्ग्स की ट्यून है वो भी बड़ी हटके है, उनकी जो तर्ज है एक्चुअली, लिरिक्स हैं, तर्ज है, और उनकी जो गायकी है, जो जिन्होंने गाया ये गाना वो बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने मज़ेदार ऐसे ही हैं गाया, वो रिलेटेबल है वो वीडियो के साथ, बड़ा अच्छा के साथ ऐसे ही है।
वो पूरी मूवी की टोन के साथ बड़ा अच्छा मर्ज कर गया म्यूजिक उनका, उनके जो लिरिक्स हैं स्पेशली, ठीक है, वो बड़ा ये अच्छा सच में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एक्चुअली ये सारी स्टोरी है, सारी मूवी है, ये बड़ी आपको कह लें कि कॉन्सेंट्रेट बंदे को चाहिए, बड़ी तवज्जो चाहिए ये मूवी देखने के लिए। आप अगर उठ के पानी पीने भी गए हैं तो बस जी कह लेंगे मूवी। असल में ये जो डायरेक्टर हैं ये इनका खासा ये है कि ये एक बहुत छोटे से सब्जेक्ट के ऊपर पूरा प्लॉट खड़ा करते हैं। इवन लाइक इन कपूर एंड सन्स भी ये एक बहुत छोटे से प्लॉट के ऊपर उन्होंने पूरी मूवी खड़ी की ऐसे ही। और उसके ऊपर भी हम आएंगे, वो चूँकि एंडिंग पर रिवील होता है कि वैसे भी ओवरऑल मूवी में। अब मैंने बात की थी दीपिका की कैरेक्टर की, कोई योगा इंस्ट्रक्टर है। इसमें दीपिका और जो अनन्या पांडे हैं वो आपस में कज़न्स हैं जी। और अनन्या पांडे के जो फादर हैं वो जो है वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और जो दीपिका पादुकोण के फादर हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और वो दोनों जो हैं वो आपस में भाई हैं, लाइक अनन्या पांडे के जो फादर हैं और दीपिका के फादर हैं वो आपस में भाई हैं। और उस मूवी के अंदर जो तीसरे कैरेक्टर हैं सिद्धार्थ, वो जो है वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं जी। और वो एक फैमिली ट्रॉमा से गुजर के आए हैं और शहर में दूसरे शहर में कुछ बड़ा करने के लिए बिजनेस। और सिद्धांत के कैरेक्टर में जो आजकल की एक यंग जनरेशन को प्रेशर में दिखाया गया ना कि डील क्रैक करना, बनाना चीज़ें कि वो किस हद तक जा सकते हैं, क्या कुछ प्रेशर होता है। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि मूवी में रजत कपूर साहब भी हैं, कपूर एंड सन्स में भी हैं और इसमें भी हैं, तो वो भी एक उनका भी हालांकि बहुत छोटा सा रोल है लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने बड़ा इम्पैक्टफुल है। वो बेसिकली पूरे बिजनेस को लेके चल रहे हैं उनके को, इज कंसल्टेंट ऑफ जैन कैरेक्टर। तो जिस तरह वो उन्होंने प्ले किया है, जिस तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक दिखाया जाता है, होता भी है बेसिकली एक कॉर्पोरेट कहने के इदारे के अंदर या एक बिज़नेस के अंदर, कि एक CEO है, उसने बिज़नेस को लेके चलना है, उसका राइट हैंड होता है जिसने पूरी उसको कंसल्टेंसी देनी होती है कि क्या बेहतर है, क्या गलत है, क्या सही है। तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने उसको लेके चले। और दूसरा ये कि काफ़ी कंसर्न भी हैं वो, ठीक है, जैन के साथ काफ़ी कंसर्न भी हैं, उनके बिजनेस को लेकर बड़े कंसर्न हैं कि यार तुम इसको मत इस तरह जो स्टेक पे मत लेकर जाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा हो जाओ चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलो। तो स्टोरी जो है वो ज़्यादा तो कह लें कि मतलब एक औरत का बदला, हाँ, ये भी बड़ी एक झलक बीच में मुझे नज़र आई है मूवी के, कि मतलब जब औरत बदला लेती है किसी से तो किस हद तक सेल्फिश हो जाती है। ये बड़ी उन्होंने ना एक बड़ा खूबसूरती के साथ दिखाया है। हालांकि उन्होंने एक्चुअली बोल्ड नहीं दिखाया, कुछ भी इस तरह के डायलॉग्स बोल्ड नहीं है, लेकिन जो कह लें कि उसमें दीपिका की हरकतें हैं, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो टोन है, वो उन्होंने ना बड़ी कॉम्प्लेक्स से दिखाई है। वो जहाँ पे ना मुझे ये फील हुआ है कि जो औरत है ना उसका जो बदला है ना वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जो दीपिका का जो कैरेक्टर है वही फोकल पॉइंट है उन चारों के दरमियान, क्योंकि चारों जो है वो कनेक्टेड है। जिस तरह हम देखे गए अनन्या टिया जो हैं वो अलीशा की कज़न है, ठीक है, फिर जो करण है वो अलीशा का बचपन का दोस्त भी और बॉयफ्रेंड भी है, और इसी तरह फिर वो जो सिद्धांत जो कि आउटसाइडर हैं एक हिसाब से उस ट्रिलॉजी में, तो लेकिन फिर भी उसके साथ वो जो है वो एक चले जाते हैं, रिलेशनशिप में चली जाती है अलीशा। तो अलीशा जो है वो सेंटर पॉइंट है तीनों कैरेक्टर्स का, कि जिसके गिर्द तीनों कैरेक्टर्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। सही। सो इसलिए, और मेरे ख्याल से कि बड़ी जिम्मेदारी भी थी अलीशा के कैरेक्टर की उस पूरी स्टोरी को लेके चलने की, और दीपिका ने बहुत अच्छा प्ले किया, बहुत अच्छा उसको कैरी किया है। मूवी को थोड़ा सा आगे हम लेके चलते हैं। पहले कैरेक्टर्स की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमने बात की, इस्टेब्लिश कैसे हुए। उसमें सिद्धांत जो है वो एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की सोच रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अनन्याज मनी, फादर्स मनी, क्योंकि वो दोनों आपस में रिलेशन के अंदर हैं। एंड दीपिका इज अ योगा इंस्ट्रक्टर बिकॉज शी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, शी वांट टू डू फॉर हरसेल्फ, और वो उनका ख्वाब है कि उनको योगा सेंटर होना चाहिए और वो इस तरह की चीज़ें चाहिए। और उनके जो बॉयफ्रेंड है वो एक स्टोरी राइटर है, बुक राइटर है, वो उस तरह से कॉन्सेप्ट्स वगैरह लिखने और वो चीज़ें कर रहे हैं, और उनको वो दिखाया कि जिस तरह से राइटर होते हैं, उसको एक जगह चाहिए, सुकून चाहिए, वो लिखना है और वो चीज़ें हैं। और अनन्या, वंस अगेन अनन्या इस एक्ट के लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छा वो रोल चॉइस नहीं थी,
क्योंकि शी इज जस्ट लाइक दिस। क्योंकि अभी इनकी रिसेंट भी वो सीजन आया बे कुछ कॉल मी बे, वो भी ऐसे ही है कि शी इज फ्रॉम लाइक वो सोने का चम्मच लेके तो पैदा होने वाली जो बच्चे हैं उसमें, तो वो नजर भी आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो किस्मी फॉरेंशियल स्टेट में शी रियली लव्स जैन, और वो उसके साथ जो है वो रिलेशनशिप में सिंसियर है एंड शी वांट टू गेट मैरिड एंड ऑल दैट। और जो सिद्धांत है वो बिजनेस करते करते एक बहुत गलत डील करते हैं बिजनेस की। हाँ जी। और जहाँ पे वो इतनी डील्स क्रैक करते रहे ये तो इस मूवी के अंदर उन्होंने जो है वो बहुत घाटे का सौदा किया कि वो अनन्या की ही कज़न जो है दीपिका, उनके साथ उन्होंने एक चीट किया अनन्या को, और दीपिका के साथ वो फिजिकल इंटीमेसी और वो सारा सिनेरियो रहा। अच्छा, एट दैट पॉइंट कि जब मूवी यहाँ से थोड़ी सी आगे मूव होती है और जैन जो हैं सिद्धांत वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं दीपिका से, अनन्या को वो चीट कर रहे हैं लेकिन उससे उसको पैसे चाहिए, और वो जो राइटर है उसको दीपिका छोड़ रही है, तो वो गिल्ट वाला मामला चलता है। तो यहाँ पे फिर एक रिवील होती है बात कि फैमिली सीक्रेट्स क्या हैं। और वहाँ पे ये पता रिवील होता है कि जो दीपिका की मदर हाँ जी दीपिका की जो मदर हैं और जो अनन्या की जो फादर हैं, ठीक है, उनका अफेयर था, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है वो ये इशू बाद में या एंड पे बेसिकली लेके जाती है चीज़ें कि सिलसिला अगर मैं देखूँ, मैंने जिस तरह जब मूवी देखी थी फर्स्ट टाइम तो मैंने ये देखा कि जो कैरेक्टर हैं दो मेन, और जो ही इसको लेके चल रहे हैं, जैन का कैरेक्टर और दीपिका का कैरेक्टर, इनकी पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें हैं चल रही हैं, उनके कुछ वही सीक्रेट्स वाली बात जो सर ने बोली थी, सीक्रेट्स के अलावा भी उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिनको वो कैरी करते चले जा रहे हैं। जिस तरह इस्टेब्लिश तो शुरू से यही किया गया था कि दीपिका जो हैं जो स्टार्टिंग सीन ही है, ठीक है, कि वो कहती है जी मुझे अलीबाग, हमने तो अलीबाग जाना था, ठीक है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि हम यहाँ नासिक क्यों आ गए हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे दिखाते हैं वो जो शॉर्ट सा कैमियो है वहाँ पर उनके बचपन का, कि वालदा जो है उनकी दीपिका की वो घुटन महसूस करती हैं, ठीक है, और उसके रीज़न क्या है जी कि चूँकि अच्छा खासा बिजनेस सेटअप था दोनों भाइयों का, दीपिका के बाप का और अनन्या के बाप का, तो लेकिन पता नहीं क्या हुआ बाबा को कि वो बना बनाया सेटअप छोड़कर जो है वो नासिक मूव हो गए, और जिसकी वजह से उन पर फाइनेंशियल क्राइसिस आई। क्राइसिस की वजह से जो है वो उनकी माँ जो है वो बहुत सफ़र कर रही हैं फाइनेंशियली भी, और फिर जाहिर बात है जिच भी हो जाता है बंदा पैसों की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, जो कि वो दिखाया यही गया था इनिशियली कि उसका बाप जो है वो जिच हो गया है, तंग आ गया है, बोलता है बहुत ज़्यादा, लड़ता भिड़ता है, तो उनकी जो माँ है वो बहुत घुटन महसूस करती है वहाँ पे, वो रहना नहीं चाहती। और वहीं पे जो फ्लैशबैक्स आते हैं दीपिका को मूवी के बीच बीच में कि वो खुदकुशी कर लेती, तो वहाँ से दीपिका का ये एक तो बचपन का ट्रॉमा जो है वो इस्टेब्लिश होता है कि वो उसको कैरी कर रही हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है वो निकलना चाह रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या यकीनी तौर पर वो अपने बाप को कसूरवार मानती हैं कि मेरे बाप की वजह से ये सब कुछ हुआ, ठीक है, और वो वहाँ से फिर निकल आती हैं, मुंबई शिफ्ट हो जाती हैं, वहाँ पे रहने लग जाती है। तो एक तो ये इनकी बैक स्टोरी इनिशियली इस्टेब्लिश की गई, और जो जैन का करेक्टर है उसका भी दिखाया गया जब वो आपस में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो वो बताता है वहाँ पे कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो मेरी माँ जो है, मेरा जो बाप है उसको टेम्पर इशूज़ थे, वो मेरी माँ को बहुत मारता था, बहुत जो है वो उसको उस पर जुल्म करता था। तो एक दिन मैंने बुला लिया, पुलिस को बुला लिया, लेकिन मेरी माँ कहती कि मैं तो सीरियसली ऐसे ही ये चोट तो मुझे वहाँ से आई है। तो कहता वहाँ से मुझे आया कि वही अपने बारे में खुद ही सोचना है। अच्छा, मुझे इसमें बड़ा लगा कि मुझे जब मैंने ये सीन देखा कि मुझे बड़ा डाउट था कि ये दीपिका और जैन ये मिल कैसे गए आपस में। तो मुझे था कि अच्छा ये अट्रैक्शन है ओके, लेकिन अट्रैक्शन के अलावा या लव के अलावा कहानियाँ भी जो हैं वो जोड़ती हैं आपको एक दूसरे से, आपका रिलेशन बन जाता है, आप मिलने लग जाते हैं, बैठने लग जाते हैं। और जब दीपिका का भी एक ट्रॉमा रहा है और इसी तरह जैन का भी एक ट्रॉमा रहा है, तो वो बड़ा एक साइड है ये। हाँ, ये कोइंसिडेंस कह सकते हैं हम, जब हम मिलते हैं ना एक दूसरे को बताते हैं अपनी अपनी स्टोरीज, तो वहाँ से उनका कनेक्शन बिल्ड होता है, इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है। पहले अगर आप कहें तो डेफिनेटली इट वाज वो दीपिका का ऑरा, दीपिका का पर्सोना, दीपिका की पर्सनैलिटी, ठीक है, और योगा इंस्ट्रक्टर,
तो वो अच्छा, और जैन का तो समझ आ गया, जी ठीक है कि जैन भाई वो क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन दीपिका कहीं ना कहीं झूंझ रही थी, वही जो ट्रॉमा की मैंने बात की, तो वो करण के साथ है रिलेशनशिप में, लेकिन करण भी कहीं ना कहीं जो है ना कह लें कि उनको सफोकेट, अलीशा को सफोकेट करता है कि वो बड़ा खूबसूरत है, नुआंस है, छोटा सा पॉइंट के शुरू में वो सीन आता है कि अलीशा कहती है करण को कि ये जो है ना गार्बेज बैग ये रखो, तो करण जो है दरवाजे के बाहर रख देता है, ठीक है। कहती यहाँ नहीं रखना होता, नीचे जाके, कहती कि आधा मुंबई जो है वो ऐसे चल रहा है, कहती मैं जो है बाकी आधे मुंबई की तरह रहना चाहती हूँ। अच्छा, एक ये पॉइंट आया, और इसको जब जोड़ा गया कि वो जाती है अपने बाप को, नसीरुद्दीन शाह जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनके वालिद का, तो जब उनको मिलने जाती हैं तो वहाँ पे भी वो कहती है कि ये यहाँ पे कूड़ा क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो शी सफोकेटिंग, उसको वो फील आती है कि जिस तरह मेरी माँ ने जिंदगी गुजारी एक शख्स के साथ, तो सेम वही टेंट्रम करण के भी हैं। तो वो जो है ना वो कहते होते हैं कि यार एक मिल नहीं रहा कोई सहारा, तो वो चल रही है, अच्छा ठीक है, घसीट रही है रिलेशनशिप को। जब देखा कि अच्छा जैन है, ठीक है, सक्सेसफुल है, और रियल स्टेट का मतलब कर रहा है मुंबई के अंदर सर रियल स्टेट का काम कोई छोटा काम नहीं है, ठीक है। और फिर एक पूरा समझ रहे हैं आपके, वो जाता है क्या कहते हैं आइलैंड, वो आइलैंड पे एक बड़ा प्रोजेक्ट है, कहते फ्लेक्स करने के लिए, शो ऑफ के लिए, कहते चलो ये भी कह लो। तो वहाँ से उसको क्लिक होता है कि नहीं, मैं एक बेहतर ज़िंदगी डिजर्व करती हूँ, ये एक ऑप्शन है। फिर वो गिल्ट का भी है कि शुरू में उसको लगता है कि तुम तो मेरे कज़न के हो, बट जैन साहब जो है वो कह रहे हैं कि नहीं आई लव यू, ठीक है। तो वो चक्कर फिर स्टार्ट नहीं, मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक एक्चुअली मूवी का जो मैसेज है या फिर एक जो उसकी थ्योरी है, जो रन अप मूवी हो रही है, मुझे लग रहा है कि मतलब वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि जो गहराइयाँ हैं, लफ्ज़ एक्चुअली कह रहे हैं तो मूवी के जो नाम है उस पर गौर करें ना, गहराई, जी ये किस चीज़ की, ये उनके साथ जो हादसा हो रहे हैं उसका लफ्ज़ है, उस पर डिपेंड है ये मूवी, ठीक है। यहाँ आपके जो अंदर फीलिंग्स हैं, जो एहसास चल रहे होते हैं, या आपकी जो ख्वाहिश है, हाँ, उसकी गहराई, आपके अंदर क्या कुछ दबा पड़ा है या आपकी कितनी गहराई है, हाँ जीना चाहता है कि वो ग्रे शेड है जी। तो वो जहाँ पे दीपिका को थोड़ा सा एज मिलता है, स्पेस मिलती है, अच्छी बात, तो वो जैसे ही वो कन्वर्ट होती है ना, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए था। मतलब ये एक उन्होंने दिखाया थोड़ा सा नेगेटिव, औरत का पर्सोना दिखाया नेगेटिव। आप मर्द को तो क्या ही देते हैं ना कि ठीक है, मर्द को तो एक मौका चाहिए होता है जी, लेकिन अगर आप पूरी मूवी में देखें तो वो मर्द पूरी मूवी में बेबसी उन्होंने दिखाया है। आप चाहे वो करण का जॉनरा देख लें, जो राइटर हैं जी, ठीक है, या फिर आप जैन का देख लें ऊपर जी, कि वो कहीं ना कहीं फंसा पड़ा है, उस पर जिम्मेदार नहीं। अच्छा, वो जो जैन को उन्होंने उस फ्रस्ट्रेशन में दिखाया ना, जब उसकी बिजनेस डाउन जा रहा है, वो बहुत खूबसूरती से दिखाया जी, कट बिल्कुल। वो मतलब ड्रग्स और ये मतलब जैसे बंदा एग्जाइटी बेचैनी कि कुछ हो नहीं रहा, और उधर से लव लाइफ भी इसकी डिस्टर्ब हो रही है, ट्रॉमा है उसमें, जो इतना सब कुछ खड़ा किया था वो नीचे जा रहा एक पे लग गया है। डिसाइड ये करता है कि दीपिका को मैं मार बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखें कि ये सिचुएशन पैदा करता कौन है। हाँ, आपने तो कह दिया कि ठीक है, एक बंदा ये सोच रहा है फ्रस्ट्रेशन में कि मैं इसको जान से मार दूं, लेकिन उसको मजबूर कर कौन रहा है जान से मारने के लिए? वो कहीं ना कहीं खुद ही है, अपॉर्चुनिस्ट है ना, वो ही है ना, वो नहीं। आप अगर मूवी जिन्होंने भी देखी हुई है या हमने देखी है तो हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो जैसे वो उसके ऑफिस में आ जाती है, जैसे उसे बार बार वो फ़ोन करती है, उसे डिस्टर्ब करती है, बेसिकली देखें बात ये, लेकिन वो उससे चीट नहीं कर रहा होता, वो उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें टाइम दूंगा, मैं तुम्हें नहीं अनन्या को चीट, वो तो दीपिका को भी चीट कर रहा है, उधर से पैसे दोनों ने एक दूसरे को चीट किया होता है। अनन्या को तो दोनों ने चीट किया है, दीपिका ने भी किया होता है, जैन ने भी चीट किया होता है, लेकिन वो जैन किसी को भी हर्ट नहीं एक्चुअली करना चाह रहा होता, लेकिन वो एक्चुअली सिचुएशन इस तरह बच जाती है। जैन एट दैट टाइम सेंट्रिक भी है ना, वो अपने बिजनेस के लिए भी देख रहा है, वो क्योंकि उसको एट दैट मोमेंट जब वो ये डिसाइड करता है कि मैं दीपिका को मार दूं, उस वक्त वो अनन्या को भी छोड़ रहा है जी एट दैट एंगल, और दीपिका को भी छोड़ के वो अपने बिजनेस पर लेके जा रहा है कि मेरे लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि औरत मसला बन गई ना। नहीं आज क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किसने औरत मसला नहीं बन, औरत मसला नहीं है, ये मसला तो सिद्धार्थ का अपना कि सिद्धार्थ ने पहले अनन्या के साथ जो रिलेशन डेवलप किया है वो लव के ऊपर नहीं किया, वो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी।
दीपिका के साथ उसकी इंटीमेसी हुई उसकी लुक्स एंड यस एंड ऑल उसके ऊपर। उसने वो कार्ड खेला, लव कार्ड खेला, क्या लव यू, वो दोनों ने खेला एक साथ। नहीं दीपिका ने देखिएगा जैन है वो अपने बिजनेस को ज्यादा प्रायोरिटी। उसने अपने बिजनेस को देखा। दीपिका के लिए दीपिका के लिए सिनेरियो ये था कि दीपिका जैसे इन्होंने बताया कि वो एक सर्टेन ट्रॉमा के अंदर थी, उसने देखा कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो अभी स्ट्रगल फेज में है, तो ये एक बंदा है, ठीक है, तो उसको वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो बार बार ऑफिस आ रही है, वो ये चाह रही होती है कि आप अनन्या को बताओ भाई और आप एस्टेब्लिश करो, मैं बस रिवील करो और कमिटमेंट में आओ। बेसिकली दीपिका का था कि मुझे क्लैरिटी चाहिए ना कि मैं कहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। अच्छा आप जो कह रहे हैं ना कि वो उसकी वजह से बड़ा अच्छा हो जाता, उसका नेगेटिव सारा एंगल निकल जाता अगर वो बता देता दीपिका को सारी क्लैरिटी कि मेरा बिजनेस डाउन हो गया, ठीक है, मुझ पर जो है वो इस वक्त क्राइसिस हैं जिसकी वजह से चीज़ें उस तरह नहीं चली, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, ठीक है। अच्छा अब उसको दीपिका की अलीशा की बेसिकली टेम्परामेंट का भी पता था, उसकी साइकी का भी पता था कि वो कहाँ से आ रही है, वो इसलिए जान के नहीं बता रहा था कि अगर मैंने बता दिया इसको तो वो कहेगी फिर तो हम नहीं साथ चल सकते। तो वो जो उसको मिल रहा था ना, वो जो इंटीमेट जो चीज़ें हो रही थी, एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, वो उसको लूज नहीं करना चाह रहा था, वो उसको लेट गो नहीं करना चाह रहा था, तो वो दोनों को ही चीट कर रहा है। ये मेरे ख्याल से ये नवीसा मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एक कहानी है, ठीक है, और ना ही एक रिलेशनशिप पे है, ये अपनी अपनी सेल्फिश पर भी है। ये एक्चुअली अगर आप देखें ये सेल्फिश जो है ना अंदर, वो आपको सबसे ऊपर है, ऐसे ही है वो उसमें जैन का अगर आप कैरेक्टर देखें, उसमें आप दीपिका का देखें, उसमें आप वो राइटर जो है उसका देखें, वो अपनी सेल्फिश में है, उसी वजह से दीपिका को छोड़ रहा है। दीपिका सेल्फिशनेस का जो ग्राफ है वो चारों कैरेक्टर में वो वेरी कर सकता है, ठीक है, बट चारों कहीं ना कहीं शी इज सेल्फिश या शी इज सेल्फिश बिकॉज उसने नहीं बताया उसको कि अलीबाग का जो प्रॉपर्टी है वो इसकी है। नहीं वो शायद वो इसलिए भी नहीं बताना चाह रही थी कि जो अनन्या का सेल्फिशनेस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये फैमिली एक सीक्रेट है एंड शी डोंट वांट टू रिवील इट अनटिल अनलेस उसका जो फादर है या उसका जो फादर है वो रिवील नहीं करे तो मैं किस बेस पर रिवील करूं। क्योंकि उससे हो सकता है उसको ये भी डर हो कि जो दीपिका की उसके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कोई दरार ना आ जाए, क्योंकि अगर एट दैट टाइम शी इज सेल्फिश तो वो फिर उसके साथ कैसे चुन कर रही है, ऐसे वो तो बहुत पॉजिटिवली उसके साथ है हर मामले में, ठीक है। यही तो डायरेक्टर और राइटर ने दिखाया है कि अगर वो सेल्फिश नहीं है तो लेकिन उसके साथ हो क्या रहा है, बिल्कुल उसके साथ फिर भी बुरा हो रहा है, उसके साथ फिर भी बुरा हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि विक्टिम इस पूरी चारों के अंदर वो टिया है बेसिकली। यस अनन्या भी है, बट एट द सेम टाइम व्हेन आप कोई भी नेगेटिव ट्रॉमा के साथ कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसका इसी तरह के रिजल्ट होते हैं। ऐसा ही है। अगर पहला रिजल्ट देखें तो जो इंटेंशंस पहली गलत थी तो वो अनन्या और दीपिका के मदर एंड फादर की इंटेंशंस गलत थी, उसका नतीजा क्या निकला कि वो ट्रॉमास के अंदर दोनों को गुजरना पड़ा जी। एट दैट टाइम अनन्या के लिए विन विन सिचुएशन क्या थी कि शी बिलोंग टू अ फाइनेंशियल अपग्रेड साइड एंड दीपिका के लिए ये था कि उसकी मदर ने जो है वो सुसाइड कर ली और दूसरा उनका था फाइनेंशियल इशू। खैर मूविंग फर्दर वो मोमेंट जहाँ पे ये रिवील होता है कि अनन्या इज द सिस्टर ऑफ दीपिका जी, यहाँ से आप ये तो तकरीबन एंडिंग ही आई गेस सीन है। हाँ वो टर्निंग पॉइंट होता है दीपिका के लिए, क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ हो चुका होता है कि वो जो है सिद्धांत के साथ सारे रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स भी देख चुकी और कहीं उसका वो वाला एक्सीडेंट भी हो गया यॉट के ऊपर जो होता है एंड वो फंस चुकी है, ठीक है। और फंसने के बाद फिर वहाँ पे उसको अनन्या बताती है कि अच्छा अब अनन्या का क्या, जिस तरह आपने बोला अभी कि वो रिवील नहीं तब तक करना चाहती अनटिल अनलेस किसी को पता ना चले, तो वो इस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं करना चाहती थी बिकॉज उसको था कि उसके माइंड में कहीं ना कहीं था कि मैं इसको दे दूंगी, ठीक है, मैं अलीशा को दे दूंगी, क्योंकि टिया की माँ को भी नहीं पता होता उस प्रॉपर्टी का। वो जो उसके टिया के बाप की जो विल है वो सिर्फ टिया ने नहीं देखी होती, पढ़ी होती है, ठीक है। तो वो कहती है कि मैं इसको दे दूंगी। अच्छा अब जब जैन उससे जो है वो बात करता है कि मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो वो बात करता है मॉर्गेज की, ठीक है, लेकिन वो मॉर्गेज नहीं, जब वो उसके हो जाती है एक्सीडेंट के बाद जब वो
आते हैं घर में आते हैं जब जी वो सर का क्या क्या नाम था सर, रजत साहब, रजत कपूर साहब जब आते हैं घर में तो वहाँ पे वो बताते हैं वो तो सेल आउट हो गया। तब वो उसके एक्सप्रेशंस टिया के यही हो रहे थे कि यार ये क्या हो गया, मैं तो कुछ और सोच के बैठी थी। फिर वो बताती है कि एक्चुअली मैंने कुछ कन्फेस करना है कि वो घर तुम्हारा ही था, ठीक है, वो पापा की विल में, जब विल बताने से तो भाई किस हाथों में वो घर आया है मेरे, तो विल बताने के चक्कर में फिर वो बताना पड़ा कि एक्चुअली मेरे वालिद और तुम्हारी माँ का अफेयर था, ठीक है, तुम मेरी बहन हो जी, तुम मेरी कज़न नहीं हो, तुम मेरी बहन हो। तो फिर उसके जहन में अलीशा के जहन में सारा वो बचपन से लेकर अब तक मेरा जो साइकिल है वो एक रिवर्सल वे में चलता है कि यार मैं तो कुछ और ही समझ रही थी, ठीक है, कि मुजरिम तो मैं अपने बाप को समझ रही थी, जबकि कहीं ना कहीं मुजरिम मेरी वालदा थी, मेरी माँ मुजरिम थी, ठीक है। फिर वो घर में ही होते हैं, बेसिकली मुंबई विजिट करने के लिए आए होते हैं नसीर साहब, ठीक है, तो वहाँ पे वो सीन भी है कि वॉशरूम के अंदर खड़ी है दीपिका एंड शी वांट्स टू सुसाइड आई गेस। तो इतना कुछ उस वक्त चल रहा है वो, एंड दैट वो जो सीन्स हैं दीपिका का क्या खूबसूरत प्ले किए हैं यार, वो इमोशंस का रोलर कोस्टर जो है वो बाकायदा उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में, उनकी वॉइस में, और बॉडी लैंग्वेज जो उनके हाथ इस तरह कांपते हैं जगह जगह, वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने प्ले किया। तो वो देखते हैं नसीर साहब के ये, फिर वो कहती भी है कि मैं जिस चीज़ से भाग रही थी सारी जिंदगी मैं उधर ही आके खड़ी हो गई कि मैं भी सुसाइड करने के दहाने पर हूँ, ठीक है। तो वो कहती भी है कि आपने बताया क्यों नहीं, ठीक है, आपने बताया क्यों नहीं कि असल बात क्या थी। तो वो बड़ा खूबसूरत है यार, वहाँ पे नसीर साहब कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, हालांकि नसीर साहब को पता था, सही बात है, ठीक है, तो वो कहती कि तुम मेरी बेटी हो और तुमने मुझे तो मुजरिम समझ लिया था, तुम अपनी माँ से मोहब्बत करती थी, तो क्या ये भी मैं तुमसे छीन लेता। सही बात है, क्या बात, ठीक। तो वो क्या इसलिए मैंने कहते कि मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो बड़ा खूबसूरत एक और डायलॉग है नसीर साहब का कि हमें जो है वो चीज़ों से हमें जो है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये भी बड़ा अच्छा डायलॉग है कि तुम्हारी माँ की ज़िंदगी उसके जुर्म से बड़ी नहीं थी, तुम्हारी माँ की ज़िंदगी तुम्हारी माँ का जुर्म उसकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं था, तुम्हारी ज़िंदगी भी जो है वो तुम्हारा जुर्म जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी से बड़ा नहीं, तो ये ना करो। तो वहाँ से वो फिर कहते हैं कि जी आप चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, एंड दैट टाइम फिर वो जब हक करती है दीपिका और सब सॉर्ट आउट हो जाता है, तो दैट्स द टर्निंग पॉइंट कि अच्छा भाई बेसिकली मसले थे क्या। और अब आते हैं एंडिंग वाला सीन के वो, हाँ, अनन्या जो मूवी का बेसिकली राइटर एंड डायरेक्टर के माइंड में था क्या। तो अब वो मूवी का आइडिया होता है कि दोनों जो है वो यॉट के पास है, यस, ठीक है, और वहाँ पे उनको एक कपल नजर आता है जो कि छोटी बोट वो जो जब वो रिलेशनशिप में थे तब उनको नजर मूवी के मिड में ही जब वो वहाँ पे जैन और दीपिका एक कपल देखता है जो बूढ़ा होता है, तो वो जो है उनको नेक्स्ट उस सीन लास्ट सीन में अंदर नजर आता है कि अनन्या और दीपिका खड़े हैं, तो वो उसके पास आती है और वो कहती है कि आई नो यू, मैंने तुम्हें देखा है वहाँ पर, मूवी यहाँ पे कट हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिकली जो राइटर और डायरेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो मैंने परसीव किया वो ये है कि आप जहाँ से रिव्यू का भी स्टार्ट किया था कि यार बेमाजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, कि आपका जो पास्ट है या आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं या आपका जो तो बात रह जाती है या कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप भाग रहे हैं, पीछा छुड़ा रहे हैं, वो आपकी जान नहीं छोड़ता, वो आपको कहीं ना कहीं नज़र आता है। ऐसे ही। तो मूवी की एंडिंग के ऊपर तो हमने बात की। आप जैन के कैरेक्टर को तो आपने ट्रॉमास के अंदर डिफाइन कर दिया, आपने दीपिका का भी ट्रॉमा डिफाइन कर दिया, अनन्या का भी डिफाइन हो गया, और अनन्या की मदर का भी आपने डिफाइन कर दिया। ओवरऑल इन अ लव ट्रायंगल आप इस मूवी को किस तरह से देखते हैं? इन अ लव ट्रायंगल आई वुड से अट्रैक्शन है बेसिकली। मैं लव ट्रायंगल तो उसको नहीं कहूँगा, बिकॉज जैन का जो करेक्टर है, जैन का करेक्टर वो बेसिकली अलीशा से साथ प्ले कर रहा है, इज प्लेइंग विद दैट गर्ल एंड ऑल्सो विद टिया, सो इट्स नॉट प्योरली अ लव ट्रायंगल, इट्स जस्ट लाइक सेल्फिशनेस और अपनी ज़ात को आगे रखना, और आप किस तरह अपने फ़ायदे के लिए किसी और का नुकसान कर देते हैं, किसी और की
जो है वो आप इमोशंस का भी ख्याल नहीं करते, फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं करते, जो कि दिखाया गया है बेसिकली इसी मूवी में। जहन जिस तरह कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको पता है कि 2 लड़कियां जो है वो उससे बहुत मोहब्बत करती हैं, टिया स्पेशली, बट वो नहीं ख्याल कर रहा। उसको बस यही है कि मेरा अब चूँकि बिज़नेस पूरा स्टैक पे लगा होगा तो मुझे उसी को देखना है, उसी को लेके चलना। सो उसको ओके, वो एक पॉइंट है जहाँ पे दीपिका कहती है उसको बिल्डिंग के बाहर कि तुमने तो अपनी माँ को अबेंडन कर दिया था, तो मैं क्या हूँ। हाँ, ठीक है, तो वही है बेसिकली कि ही इज़ अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश पर्सन। तो लव वाला चक्कर तो इसमें नहीं है। हाँ, आप इसको उस तरह ज़रूर देखेंगे कि जो कि ट्रेलर में भी दिखाया गया कि वो दीपिका के कैरेक्टर की और उसकी आपस में इंटीमेसी, इट्स लाइक जस्ट लाइक अ फिजिकल अट्रैक्शन आई गेस। सही है। और अनन्या का आप किस तरह करेंगे, वो से डिफाइन किस तरह करें? अनन्या का कैरेक्टर बहुत सिंपल है टिया का। जिस तरह वो इनसिक्योरिटी है बेसिकली कि वो कभी डिसीजन नहीं ले पा रही होती, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ही जो है वो डिपेंड करती है। कोई भी उसका कि फैसला कर देता, वो खुद डिसीजन नहीं ले पा रही होती। सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। वो होता भी है बिकॉज वो सिल्वर स्पून चाइल्ड है, तो बचपन से उसने जो है वो पैसा देखा है और ज़रूरत दिखा है उसको, हाँ, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट होने की। इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत जिसको है वो आप देख ही रहे हैं कि स्ट्रगल कर रही है ऐसे होने ही। के लिए, कि वो क्या कुछ नहीं कर रही। हाँ, Overall, that movie was a very fresh dose for the cinema lovers, for the movie Yeah. lover की एक टोन डिफरेंट थी कलर्स में। Yes. फिर उसमें दीपिका की इंटीमेसी एक बिल्कुल एक ऐसे कैरेक्टर के साथ, एक ऐसे एक्टर के साथ जो बिल्कुल अभी अपनी सही में आ रहे है हैं अभी। और दीपिका के साथ वो रोमांस कर रहे हैं। और दीपिका एक शी इज़ वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस इन इंडिया। तो ये एक नया चीज़ देखने को मिली। एंड थर्ड थिंग वाज दैट कि जिस तरह से ग्रे चीज़ को उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि ये रिलेशनशिप में किस तरह होता है, और इन रियलिटी भी कुछ लोग मजबूरी की तहत या अपने सेल्फ सेंट्रिक मेथोडोलॉजी की वजह से या अपने फ़ायदे के लिए, अपने ट्रॉमास के लिए किस तरह से डिसीजन। जिन्हें ये ज़िंदगी जीने का शौक एक्चुअली होता है हाँ, कि मैं जीऊँ भी इस तरह, बड़े लोगों में बैठूँ उठूँ, मेरा बिजनेस बड़ा हो, मेरी वर्थ हो एक तो वो जो वर्थ है ना, उसमें आप किसका नुकसान कर रहे हैं, आप किसके साथ खेल रहे हैं, ये फिर मान ही नहीं रखता। इट्स अ कंप्लीट बिजनेसमैन साइकी। यस, जो जहन बिजनेसमैन लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। हाँ, देखनी भी चाहिए। यार पॉसिबल, बट एक्चुअली है रिलेशन बेस पे वही नवीद वाली बात कि जब वो कह रहे हैं ग्रे शेड्स वाली, कि वो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बात की है। अच्छा, मैंने जब इसकी एंडिंग देखी तो मुझे कई लोगों का जो होता है याद माजी की जैसे बात की नवीद भाई ने, तो ये एज अ पनिशमेंट भी होता है इंसान के लिए कि वो माजी आपको छोड़ नहीं पा रहा होता, जो आप काम कर चुके हैं उसका आपका पछतावा भी होता है कि ये मैंने क्यों कर दी। तो एंड पे जो सीन है, जो उनको कपल मिलता है, वो यही डायरेक्टर और एक्टर का मुझे ऐसा लगता है कि यही बताने की कोशिश की है कि आपने लिव दैट विद सिचुएशन, कि आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा जो आप वो जो उनकी आप आपको उनके ही साथ वो 2 कैरेक्टर्स की जो आपस में डायलॉग्स भी होते हैं, ठीक है, कि मुझे बड़ा याद रहता है, मैं बड़ी जवान हूँ, ठीक है, तो ऐसा सोच। सो अगर हम रेटिंग सिंगरदीप साहब की आपने तो मिस ही कर दिया कि वो एक बड़े एक्टर हैं और उनका जो रोल है वो बड़ा एक ख़ास है रोल दीपिका के साथ। अच्छा, और उनका जो नसीर साहब का जो वो है ना कैरेक्टर, उस पे अगर आप देखें तो ज़्यादा बात आपने बड़ा अच्छा कहा कि हमने वो मिस कर दिया। वो मिस आउट हो जाना ही ब्यूटी है कहीं ना कहीं नसीर साहब के उस कैरेक्टर की, कि वो इतना खूबसूरती से उन्होंने प्ले किया ना, इतना कह लें कि स्मूथली। लेंथ भी नहीं इतनी दी जी, लेकिन वो जितने उनके डायलॉग्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं। हाँ जी, जैसे एक बात के लिहाज से वो बहुत एक मजेदार इम्पैक्टफुल उनका वो है सिनेरियो। और इस तरह के छोटे छोटे रोल उन्होंने काफ़ी मूवीज़ में किए हैं, नसीर साहब ने प्ले किए हैं, जिनका मतलब कि ना पूरी स्टोरी लाइन पे तो इतना मेजरली इफेक्ट नहीं होता, बट इन शॉर्ट नटशेल आप अगर कहें तो बड़ा जो है ना जब जिंदगी ना मिलेगी तो जी का एक रोल है। हाँ जी, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। हाँ जी, का बेटा होता है तो बड़ा वो ऐसे ही है। तो वो कह लें कि ना बड़े अच्छे प्लेयर हैं इस तरह के कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए। अच्छा, मैं वो बात कर रहा था मूवी के उसके हवाले रेटिंग के हवाले से, तो आप कैसे इस मूवी को रेट करते हैं? मैं अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये रहेंगे सबसे ज्यादा वैसे घरेलू में यही है, ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, रिलेशंस में रहे हैं शायद।
नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैंने बड़ी गौर से उसको देखा, ठीक है, और देखा भी इसको रिसेंट टाइम्स में ही है, जितना देखा जा सकता था, जितना देखा जा सकता था, जितना सब्र के साथ देखा जा सकता था, आई वुड से कमर। यस तो बस वही है। रेटिंग के एतबार से इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जिस तरह वही दीपिका के कैरेक्टर को जो उन्होंने प्ले किया एक्टिंग वाइज, एंड जैन का जो कैरेक्टर वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने पकड़ा है उसको एज ए बिजनेस, और स्क्रीन प्ले के हिसाब से जो उन्होंने जैन की जो पूरी एक शख्सियत और जो उनका काम है, जो एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट को बड़ा टू द पॉइंट है, उसमें कहीं कोई लूप होल्स नहीं है, तो राइटिंग बड़ी खूबसूरत है। तो ये 2-4 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैं इसको जो है वो 7.5 रेट दूंगा आउट ऑफ 10। यस, मैं अकॉर्डिंग 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि यार आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए। इन रिलेशनशिप्स की अगर बात आई तो फिर नंबर कम नहीं होनी चाहिए। लगता है दीपिका की बात। यस, तो जी तो आप तो सर मतलब उसको माइनस में लेके जाएंगे, ये क्या कर दिया? बात दीपिका की हो रही है, लेकिन वो हो रही है। आज विषय की बात है, लेकिन यस 8.5 आउट ऑफ 10। मैं 10 में से इसे 8 दूंगा। ओके, आप बताएं। आई गेस मैं इस मूवी को 6.5 रेटिंग दूंगा। एंड मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ इस मूवी के लिए अंदर है वो ना तो दीपिका है, ना अनन्या है, ना जो कैरेक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं। मुझे क्योंकि ये जो शगुन साहब हैं, इनकी डायरेक्शन और इनकी स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत पसंद है कि किस तरह से ये स्टोरी को नरेट करते हैं, कैसे स्टोरी सुनाते हैं, और कितनी छोटी सी चीज़ को उन्होंने जो खड़ा किया है पूरा। यस, और साथ में म्यूज़िक बहुत इसका एंगेजिंग है। तो 6.5 इसकी मेरी रेटिंग है। तो जी ओवरऑल ये हमारा आज का रिव्यू था गहराइयाँ मूवी के ऊपर। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की अनकट रिव्यूज़ के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ को देखते रहें।